राधा स्वामी। पोहुप मध्य से उठी आवाज़ा, को तुम हो आए के ही काजा। इसका मतलब यह नहीं कि सत्पुरुष को खबर ही नहीं कि कौन आया है और क्या करता है, बल्कि यह है कि सत्य मार्ग पर आई नई सूरत के आगे यह प्रश्न इसलिए उठाया जाता है जिससे कि उसमें सत्पुरुष और सद्गुरु के प्रति उमंग और प्रेम बढ़कर भक्ति बन जाए। जिस तरह से आम तौर पर संसार में प्रेम प्रीत का चलन और रिवाज है, जीव शुरू में सद्गुरु से वैसा ही प्रेम करता है, पर सद्गुरु संग प्रीत चाहे जिस भी रीत से करो, वे उसे धीरे धीरे निर्मल परमार्थ में बदल देते हैं। शरणागत जो प्रीत अपने परिवार और कुटुंब के साथ संसारी रीत से करता है, सद्गुरु उसे भी अपनी दया से परमार्थी भाव में बदल देते हैं। ऐसे जीव जो कि व्यवहारिक सेवा और प्रसादी आदि को ही मुख्य जानकर उसी में तृप्त और राजी रहते हैं, वह उनकी आदत बन जाती है और जो धीरे धीरे आसक्ति में बदल जाती है। यह ठीक है कि आदत पक्की हुए बिना कोई काम ठीक से नहीं हो सकता, पर उसमें इस कदर लिप्त नहीं होना चाहिए कि जीव का उसमें बंधन हो जाए, क्योंकि बंधन कोई और कैसा भी हो, वह तो काटा ही जाएगा और तब कुछ तकलीफ भी होगी। बिना बंधनों के छूटे जीव अंतर में कभी धंस नहीं सकता। व्यवहारिक सेवा और प्रसादी अपने असर से खाली नहीं है, इससे मन निर्मल हो जाता है, पर संत सद्गुरु वक्त के देह स्वरूप के उचित रीति से दर्शन का जो लाभ है, उससे संसार के सब भोगों से आसक्ति छूट जाती है और इसी तरह ऊपरी मंडलों में सद्गुरु का जो रूहानी स्वरूप है, उसके दर्शनों से जीव मौत का घाट भी तर जाता है। राधा स्वामी सदा सहाय। पर जीव को यही नहीं रुक जाना है, बल्कि रूहानी स्वरूप के भी निज रूप के दर्शनों की अभिलाषा रखनी चाहिए और सूरत को उस घाट तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। इसे दोहराना ही शगल या अभ्यास है। तो जैसे जैसे ऊपरी मंडलों में आना जाना बना रहेगा, हर बार कुछ न कुछ ऊपर के मंडलों में छूटता जाएगा। यह बहुत ही मुख्य बात है। इस प्रकार बाहोश बार बार लगातार अभ्यास करने से जब सूरत का आधे से अधिक अंश का ठहराव ऊपरी मंडलों में होने लगेगा, तो वहाँ उसका मुकाम बन जाएगा। उसी मुकाम पर सूरत पिंड देश से छूटने पर बाद दैहिक मृत्यु के वासा पाती है और जैसे जैसे इन मंडलों के आकाश में वहाँ के तत्वों के अनुसार और आधार पर छाया या परछाई बनती है, तब वहाँ की चीज़ें नज़र आती हैं। जिस प्रकार यदि जगत की चीज़ों की छाया हमारी दैहिक इंद्री आँख में ना बने, तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आ सकता। इसी प्रकार जब ऊपर के रूहानी मंडलों में
वहाँ के अनुसार छाया बनती है, तब उस स्तर के दर्शन प्राप्त होते हैं। अब इस प्रश्न में ना उलझिएगा कि वहाँ छाया कब बनती है। यह विषय को विस्तार में ले जाएगा, पर निश्चित है कि बनती है। एक निज रूप से उसके ऊपर के निज रूप और फिर उसके ऊपर के निज रूप की धारणा और अभिलाषा करते करते सूरत मालिक की मौज से धूर्धाम पहुंच जाती है। जिस मुकाम तक सूरत की रसाई होती है, वहाँ पहले उस मुकाम के आनंद और प्रकाश की झलक प्राप्त होती है। फिर जैसे जैसे ठहराव बढ़ता जाता है, आनंद और रस मिलता जाता है। पर यदि और अधिक की ललक ना जगाई जाए, तो सूरत उसी स्तर पर तृप्त होकर लौलीन हो जाएगी और फिर वह उस स्तर से आगे नहीं बढ़ सकती। मौज की जो प्रथम धार बड़े ही वेग से आई और जहाँ पर उसने एक ठहराव लिया, वही सत्पुरुष की काया और उसका रूप है। जो सुरतें उस मौज की धार से चेत में आकर रत हो गईं, वे हंस हैं, और मौज की उस बड़ी धार के साथ जो छोटी छोटी धारें छिटक कर आईं, वे ही अंश या अंश हैं। और उन्होंने जिन सुरतों को जागृत किया, वे वंश हैं, यानी हम। संत जो कि सत्यलोक के वासी हैं, वे निज अंश हैं, और उनके साथ जो सुरतें आती हैं, वे उनकी अंश हैं। फिर जिन सुरतों का उद्धार करके वे सत्यलोक में पहुंचाती हैं, वे भी हंस हैं। राधा स्वामी।